हमने s ऑर्बिटल की स्टडी कर ली, p ऑर्बिटल की स्टडी कर ली, d और f के बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए हम। तो ऑर्बिटल के बारे में जब थोड़ा बहुत जान गए तो उसी के बेसिस पे क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का पता है ना। कहीं पे भी एग्जैक्ट हमको जाने के लिए हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। आज के टाइम में तो भाई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जैसे पहले किसी को भेजना होता लव लेटर या कोई भी लेटर भेजना होता, आजकल तो नया जमाना आ गया, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, चिट्ठी पत्री का ही सहारा था। ठीक है, किसी को अपना प्रेम संदेश लिखना हो तो वो लिख करके क्या करता था भाई, उसी पते पे भेजता था ताकि हमारे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए जिस तक अपनी हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, पते का सही होना जरूरी है। अगर वो गलत पते पे पहुंच गया तो दिक्कत उनके लिए भी हो जाएगी और दिक्कत आपके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि आप भेज रहे हैं तो फिर वो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर सही पते पे पहुंचेगा तो सही रिस्पॉन्स मिलेगा, गलत पते पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी आपकी भाई, पिटाई होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए सही पते का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रियल लाइफ में हो और चाहे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में हो जिसमें हम अभी फिलहाल विचरण कर रहे हैं। तो क्वांटम नंबर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। तो हम पहले देखते हैं कि जनरल लाइफ में अगर हमको किसी को भी चिट्ठी भेजना हो, चाहे वो किसी भी तरह की चिट्ठी हो, अगर हमको भेजना है तो हमको उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो पहले तो भाई पता होना जरूरी है कि किस स्टेट में हम भेज रहे हैं। तो स्टेट का नाम लिखेंगे हम, लास्ट में लिखते हैं ना यूपी, एमपी, बिहार, कहाँ जा रहा है हमारा चिट्ठी, कहाँ की रहने वाली है हमारी वो, है ना, ये है, या फिर कोई भी नॉर्मल भी हो तो भी हमको क्या है, स्टेट तो जानना जरूरी है। तो स्टेट के बाद हम किसका नाम डालेंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो स्टेट के बाद एग्जैक्ट क्या पता होना जरूरी है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में भेजना है। डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया तो डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है भाई, मोहल्ले का भी जानना जरूरी है कि किस मोहल्ले में रहते हैं वो, जिनके पते पे हमको अपना संदेश भेजना है या पैकेज भेजना है। तो क्या पता होना चाहिए आपको भाई, लोकेलिटी। और लोकेलिटी आपको पता चल गई तो लोकेलिटी पता चलने से आप गली का चक्कर काटते रहेंगे, मोहल्ले का चक्कर काटते रहेंगे, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्ट कैसे पहुंचेंगे, जब आपके पास क्या होगा, हाउस नंबर, मकान नंबर। ठीक है, जैसा कि हम ये अपनी रियल लाइफ में देख रहे हैं कि किसी के पास जाना है या किसी के पास कुछ भेजना है तो उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट पते का होना जरूरी है। और पते में ये चार चीजें मेन क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से अगर हम एटम की दुनिया की बात करें और इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस की बात करें तो हमको क्वांटम नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जान जाते हैं। ये क्वांटम नंबर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, और उन चारों से हमको डिफरेंट चीज़ों की जानकारी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, जो कि अभी मैंने पहले डिफाइन किया है कि शेल को क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिट भी बोलते हैं। शेल के बाद हमको पता होना चाहिए वो कि सबशेल में है। ठीक है, किस सबशेल में है। अब सबशेल का पता चल गया तो सबशेल के किस ऑर्बिटल में है, अभी हमने डिफाइन किया है। ऑर्बिटल का पता चल गया। अब ऑर्बिटल का पता चलने के बाद सबसे लास्ट में है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से चक्कर काट रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चारों चीजें इसी चारों चीजों की तरह क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पते के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस हमको किससे पता चलेगा, क्वांटम नंबर से। देख लेते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। वही जो मैंने बताया कि सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर। और बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, जिस पे मैं मेन फोकस कर रहा था, एड्रेस, कि एड्रेस क्या है। क्योंकि एड्रेस पता है हुआ तो हमको पता चल जाएगी कि क्या है, एनर्जी क्या है। क्योंकि सेल जो मैंने बताया शुरू में, सेल किसको डिफाइन करेगा भाई, एनर्जी को। उसके बाद किसका आएगा नंबर, सबसेल का। सबसेल को कौन डिफाइन करेगा, शेप।
शेप का पता किससे चलेगा? सबसेल से। उसके बाद क्या है? ओरिएंटेशन, इसका पता चलेगा किससे? ऑर्बिटल से। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे लास्ट में फोर्थ किसका नंबर आता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं भाई? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे किसका पता लगता है? जो मैंने बताया अभी, सेल का। ये सेल के बारे में जानकारी देगा आपका। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसकी जानकारी देगा आपको? सबसेल की। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसकी जानकारी देगा आपको? ऑर्बिटल की। और लास्ट क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसकी जानकारी देगा आपको? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसकी जानकारी देगा आपको लास्ट वाला क्वांटम नंबर। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स को लेकर के बनता है। हमने जो पहले पढ़ा है मास नंबर या एटॉमिक नंबर, उसके अलावा कभी कभार आइसोटोप या आइसोबार से पूछ देता है, और क्वांटम नंबर से जनरली डिफिनीशन भी पूछ सकता है, या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं। अगर क्वांटम नंबर आपने समझ लिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होता है, विद इन सेकेंड, और वो बहुत ही ईजी होते हैं। क्योंकि आपको जनरली इसमें यही क्वेश्चन आता है कि अगर पहले वाले की वैल्यू ये है तो दूसरे वाले की क्या होगी, या तीसरे वाले की क्या होगी, या फिर आपको चारों क्वांटम नंबर का सेट दे देगा और पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, या कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इसी के बारे में पूछेगा। तो हमको ये कोरिलेशन जानना बहुत जरूरी है कि पहले के ऊपर दूसरा कैसे डिपेंड करेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा कैसे करेगा, तीसरे के ऊपर चौथा कैसे करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इन चारों को हमने ढंग से कोरिलेट कर लिया तो फिर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। अब इसको देखते हैं वन बाय वन। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिफाइन किससे करते हैं या डिनोट किससे करते हैं भाई? एन से, स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये किसके बारे में जानकारी देता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एनी सिस्टम। ये कैसे देता है जानकारी? अभी अभी मैंने बताया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? शेल को। और मैंने बताया था बोर मॉडल ऑफ एटम में, या अभी जब मैंने ऑर्बिट भी डिफाइन किया है तब भी बताया है कि शेल क्या करता है? न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे या किस एनर्जी लेवल पे, किस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या है? सेल भी है, ऑर्बिट भी है, और क्या है? एनर्जी लेवल भी है। तीनों चीज इसी को बोलते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो एनर्जी बताता है इसकी और डिस्टेंस बताता है। तो एनर्जी तो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है? एनर्जी लेवल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और किस ऑर्बिट में है, इसी से ये पता चलेगा कि न्यूक्लियस से दूरी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकेंड ऑर्बिट में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। इसको के एल एल एम एन से भी डिफाइन करते हैं, कैपिटल के, कैपिटल एम, एल एम एन से भी डिफाइन करते हैं, और भी हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए ओवरऑल हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है हमको शेल का, और शेल से क्या पता चलता है कि एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की और उसकी डिस्टेंस क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो रटना नहीं है, इसको समझना है कि कैसे ये दोनों चीजें ये बता रहा है, कैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैसे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। वो ऐसे बता रहा है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन कर रहा है? शेल को। अगर शेल के बारे में हमको जानकारी है तो मुझे पता है कि सेल दो ही चीज के बारे में बताता ही है, कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, और अगर दूरी पता चल गई तो मुझे एनर्जी का भी पता चल जाएगा। तो ये है किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इंपॉर्टेंस। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देख रहे हो आप कि ऑर्बिट की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी ना, तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो एन की वैल्यू ऑलवेज जो होगी वो क्या होगी? हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर ही होगी। 1 2 3 डॉट 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 आगे कुछ भी हो सकता है। तो एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। 1 से शुरू होगा और 0 से शुरू नहीं हो सकता। ये 1 से शुरू होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 या 1 से ज्यादा ही होगा। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। अब आपके जब क्वेश्चन आते हैं तो मान लिया अगर किसी क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में दे दिया
n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। क्यों 1 है? क्योंकि n बताता किसको है, शेल को, किस शेल में है, किस ऑर्बिट में है। तो सेल की काउंटिंग किससे शुरू होती है, 1 से। सेल की काउंटिंग 0 से शुरू नहीं होती है, इसकी काउंटिंग 1 से शुरू होती है। इसीलिए n की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1 से कम हो ही नहीं सकती। 1 या 1 से ऊपर ही डिफाइन हो सकता है क्या, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या है, n के ऊपर ही डिपेंड है। अगर n के बारे में आपको जानकारी है तो आप l को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद का यही है, क्या बताता है भाई, ये L से डिनोट होता है। और ये क्या बताता है कि ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर ये नाम आ रहा है तब तो ठीक है, सबसे ज्यादा यही फेमस है। बट इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। वो क्या था, प्रिंसिपल, मेन। ये क्या है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या है, इसकी वैल्यू डिफाइंड है। तो अगर उसका पता नहीं है आपको तो इसका पता आप नहीं बता सकते। अब देख लेते हैं कि L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। L की वैल्यू जो वेरी करती है वो 0 to n-1 तक वेरी करती है, 0 to n-1 तक। ये क्या है, 0, इसको O मत समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। इसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0। तो मतलब L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के n-1 तक होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू कहीं पे क्या है, 2 है, तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 0 और 1। 2 नहीं हो सकती L की वैल्यू। L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ये दिमाग में एकदम बैठा रहना। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये कई सारे ऑप्शन में आपको क्या करेगा, n और L की दोनों की वैल्यू सेम कर देगा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, n और L की वैल्यू कभी भी सेम हो ही नहीं सकती। इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, और इसकी लास्ट लिमिट क्या है, n-1 तक। अगर n की वैल्यू 2 है तो लास्ट L कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। n की वैल्यू 3 है तो लास्ट L कहाँ तक जा सकता है, 2 तक। n की वैल्यू 4 है तो लास्ट L कहाँ तक जा सकता है, 3 तक, है ना। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, n-1 तक होगी। और जो n के बारे में बताया खासियत मैंने अपने दिमाग में रखना है हमेशा कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, जबकि L के केस में ऐसा नहीं है। L के केस में क्या है, 0 पॉसिबल है। L की वैल्यू क्या है, 0 पॉसिबल है, बट L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब अगर L के बारे में आपको पता है तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी, उसके बाद क्या बताता है, शेप। तो शेप का पता कैसे चलेगा भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर से या L की वैल्यू से। अब देख लेते हैं कि L की किस किस वैल्यू पे क्या क्या शेप होगी, है ना। तो L की वैल्यू पे क्या क्या शेप होगी, ये क्यों पता चल रहा है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन कर रहा है, सबशेल को। किसको डिफाइन कर रहा है, सबशेल को। पहला वाला किसको डिफाइन कर रहा था, सिर्फ सेल को। दूसरा वाला किसको डिफाइन कर रहा है, सबशेल को। सबशेल कितने हो सकते हैं भाई, 4, S, P, D, F, 4 सबशेल हो सकते हैं, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल। अब L की वैल्यू अगर होती है 0 तो ये कौन सा सबशेल होगा, S। L की वैल्यू होती है अगर क्या 1 तो कौन सा सबशेल होगा, P। L की वैल्यू होती है क्या 2 तो कौन सा सबशेल होगा, D। और L की वैल्यू अगर होती है 3 तो कौन सा सबशेल होगा, F। कौन सा सबशेल होगा, F। अगर सबशेल के बारे में जानकारी हो गई आपको, S, P, D, F, तो शेप आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि S की शेप क्या होगी, स्फेरिकल, P की शेप क्या होगी, डम्बेल, D की शेप क्या होगी, डबल डम्बेल, और F की शेप क्या होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल L और N के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। L से क्या क्या पता चल जा रहा है आपका भाई, किस सबशेल में है, सबशेल का पता चल गया तो आपको क्या पता चल गया, शेप का भी पता चल गया। ये तो क्या हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, L और N के बारे में ये रिलेशन है, और ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। अब N और L के बारे में पता चल गया जब हमको, तो फिर क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये बताया जो मैंने सबशेल बताया आपको, वही चीज है।
और n की वैल्यू जो मैंने बताया था कि 0 से n तक n-1 तक जाएगी किसकी वैल्यू, l की, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब जब n और l के बारे में पता चल गया हमको फर्स्ट और सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में, तो अब हमारा नंबर किसका आएगा, थर्ड क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे क्या पता चलता है भाई, रिप्रेजेंट करते हैं m से, और क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, कि सबसेल का ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि p सबसेल होता है, बट उसका ओरिएंटेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। वो px ऑर्बिटल भी हो सकता है, py ऑर्बिटल भी हो सकता है, और pz ऑर्बिटल भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको जब p ऑर्बिटल की शेप बताई थी तो मैंने बताया था कि डीप स्टडी करना हो तो 3 तरह की पॉसिबल है p में भी, px, py और pz। बेसिकली वो क्या था, ओरिएंटेशन था, बेसिकली वो क्या था, ओरिएंटेशन था। जैसे फॉर एग्जांपल हम p की बात करें तो p में क्या है, ओरिएंटेशन देखना है ना, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन देखना है कि ये px में है, कि py में है, कि pz में है। ये कोई भी हम एक्सिस ले सकते हैं, x, y और z एक्सिस। तो बेसिकली क्या बताएगा ये भाई, कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, सॉरी, ओरिएंटेशन ऑफ क्या बताएगा, सबसेल, कि सबसेल का ओरिएंटेशन क्या है, ये px में है, कि py में है, कि pz में है। तो इसकी भी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, l के ऊपर। जो m की वैल्यू है, m की टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, 2l + 1। m की टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, 2l + 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l + 1 मतलब 3। देख लेते हैं 1 by 1। अगर l की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम l की वैल्यू क्या, 0, तो m की वैल्यू क्या होगी, इसी फॉर्मूले में रख दें हम, तो 2 × 0 मतलब 0 और +1, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 + 1 मतलब 1। क्या आ जाएगा, m = 1। अगर l की वैल्यू हम क्या करें, 1 ले लें, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 1 l की, तो 2 × 1 2 और +1 मतलब क्या हो गया टोटल 3। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। l की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो 2 × 2 4, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब l की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 3 ले लें, तो 2 × 3 6, 6 + 1 क्या, 7। m की वैल्यू आ जाएगी 7। अब मैंने जो बताया था आपको कि किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, वो बेसिकली यहीं से डिफाइंड था। क्योंकि m क्या बताता है, ऑर्बिटल, m क्या बताता है, ऑर्बिटल, और l क्या बताता है, सबसेल। तो s में कितने होंगे ऑर्बिटल, सिर्फ और सिर्फ 1। इसीलिए कितने डिफाइन थे इलेक्ट्रॉन, 2 डिफाइन थे। ये मैं पहले बताया हूँ, और मैंने बताया था कि इसका यूज आगे भी पड़ेगा। तो उसी पुराने कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, यहाँ पे कोरिलेट करिए। l की वैल्यू 0 है, अभी भी इसके पहले बताया है मैंने, तो सबसेल कौन सा होगा, s, और s सबसेल के लिए m की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ऑर्बिटल इसमें कितने होंगे टोटल, 1। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है, ऑर्बिटल को, कि कितने ऑर्बिटल होंगे। 1, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। l की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा सबसेल होगा, p, और ऑर्बिटल टोटल कितने होंगे इसमें, 3। कौन कौन से, मैं बता चुका हूं, px, py और pz। px, py और pz सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। m की वैल्यू क्या होगी, जब आपकी होगी 5, कब, जब l की वैल्यू होगी 2। l की वैल्यू 2 कब होगी, जब आपका क्या होगा, d सबसेल होगा। तो d सबसेल में कितने होंगे ऑर्बिटल, 5। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया भाई, 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 5, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। टोटल कितने हो जाएंगे, 10। और l = 3, तो m = क्या, 7 ऑर्बिटल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 7 जा 14। तो ऑर्बिटल कितने होंगे भाई आपके, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। तो आपको देखिए इतनी जानकारी हो गई
तो आपको पता चल गया, एल की वैल्यू पता है तो इससे आपको सबसेल पता चल गया कि कौन सा सबसेल है भाई, ये एस है, ये क्या है पी है, ये क्या है डी है और ये क्या है एफ है। इस चारों सबसेल के बारे में आपको जानकारी पता चल गई, किससे, एल की वैल्यू से। और एम की वैल्यू से क्या पता चल गई, ऑर्बिटल की जानकारी, कितने कितने ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल की जानकारी हो गई तो आप ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 2। तो उसी सबसेल के हिसाब से कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं और उसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ये आपके बारे में डिटेल जानकारी आ गई। तो ये है यूज क्वांटम नंबर का। हर चीज एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। एन से पता चला एल का, एल से पता चला एम का, है ना। तो ये पूरा आपके बारे में जानकारी दे रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है आपको पता चल रहा है कि किस शेल में था, शेल के बाद सबशेल का पता चला, सबशेल के बाद आपको ऑर्बिटल का पता चला कि px py pz में है कि किस में है, इनमें से किस ब्लॉक में है, इनमें से किस ब्लॉक में है। ये आपको क्या चल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है। अब आपका लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है लास्ट में, स्पिन क्वांटम नंबर। इसका इन बाकी तीनों से कोई रिलेशन नहीं है, इसका इन बाकी तीनों से कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू या तो +½ होगी या तो क्या होगी, -½ होगी। और ऑर्बिट्रेरी हम ले लेते हैं अपनी नोटेशन के लिए कि +½ को हम क्या ले लेते हैं क्लॉकवाइज और -½ को क्या ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि जरूरी नहीं कि यही नोटेशन हो, आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं, +1 को क्लॉकवाइज और +½ को क्लॉकवाइज और -½ को क्या ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, एस से। और ये क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द ओन एक्सिस विच कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +½ या तो -½ इसका कहने का ये मतलब है कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया और चक्कर काट रहा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो एक तो तरीका ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जो चक्कर काट रहा है इसकी ओरिएंटेशन ये हो, तो ये ओरिएंटेशन क्या है क्लॉकवाइज। और एक ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहा हो इसकी ओरिएंटेशन क्या हो, ये हो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू +½ इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी -½ क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज इसका है और इसका क्या है भाई क्लॉकवाइज। तो एक के लिए +½ डिफाइन कर देंगे और एक के लिए क्या कर देंगे -½ डिफाइन कर देंगे। इसका बाकी के चारों से कोई मतलब नहीं है, इसका अपना इंडिविजुअल नोटेशन है, अपना इंडिविजुअल क्या है मीनिंग है। तो सबसे लास्ट में क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। अब चारों आपने देख लिया और चारों की जानकारी जो आपको शुरू में बताई गई थी वो चारों की आपने क्या कर ली, डिटेल स्टडी कर ली कि एक से सेल का पता चला, दूसरे से सबशेल का पता चला, तीसरे से ऑर्बिटल का पता चला या ओरिएंटेशन का पता चला, और चौथे से क्या पता चला स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह से चक्कर काट रहा है या किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है किस पे, अपनी एक्सिस पे।